अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, देखो एक औरत आ रही है। ये सिर्फ पंक्ति ही नहीं, ये एक औरत की परिभाषा भी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं सोनभद्र में। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा विश्व मना रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं, आदिवासी महिलाएं हैं जो यहाँ अपने पारंपरिक गीत से जो है कि महिलाओं के उत्साह का वर्धन भी कर रही है और ये बता रही है कि हमारी जो मौजूदगी है इस सृष्टि में वो किस तरह की है। और हमारे साथ बात करने के लिए जागृति अवस्थी हैं जो यहाँ पर सीडीओ हैं और बहुत ही यंग आईएएस अफसर हैं। और मैं इनसे जानता हूँ कि आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर क्या खास तौर पर यहाँ की महिलाओं के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है। चूंकि यहाँ पर बतौर मुख्य विकास अधिकारी यानी सोनभद्र जो जिला है, वो जो घर है उसके बागडोर इनके हाथ में है। मैम पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और बहुत ही बधाई महिला दिवस की। सभी आपके व्यूअर्स सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम एक सवाल है कि आप बहुत अर्ली एज में आपने जो है कि प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और आज आप सोनभद्र जैसे नक्सल प्रभावित जनपद जो पिछड़ा जिला है उसकी आप मुख्य विकास अधिकारी हैं। एक औरत के रूप में जब घर संभालती है औरत तो कितना जो है कि अपने घर को वो रोशन देखना चाहती है, क्योंकि औरतें जहाँ रहती हैं वो इलाका, वो रास्ता, वो जिला रोशन होता है। सबसे पहली बात तो ये कि सोनभद्र के बारे में ये धारणा है, लेकिन मैं भी यहाँ पर आई तो मैंने देखा है नक्सल प्रभावित बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी कोने में जाइए, बड़ा ही सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये जनपद है। और जैसे आपने कहा कि सही बात है कि जो एक आम धारणा थी कि महिलाएं घर संभालती हैं, आज महिलाएं उसी कुशलता के साथ अपने ऑफिस को, जहाँ कहीं भी वो काम करती हैं, उसको अपना घर समझते हुए भी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही लगन के साथ आज वो बाहर भी संभाल रही हैं। जैसे आपने कहा, आज यहाँ पर हमारी कुछ स्वयं सहायता समूह की दीदियां भी आई हुई हैं, तो ये घर भी संभालती हैं, ये अपना बिजनेस भी करती हैं और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर ये सभी हमारी दीदियां भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अब अगर बात करें तो जब आप प्रशासनिक सेवा तैयारी कर रही थी आईएएस की, तब कितना चैलेंज था कि एक लड़की होने के नाते कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर कितना चैलेंज है। अब उस चैलेंज को कैसे आप जो कि समाज में और जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं तो कैसे आप मोटिवेट करते हैं? चैलेंजेस तो देखिए, कोई भी परीक्षा हो वो उतनी ही कठिन होती है, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए इक्वली वो कठिन होती है। महिलाओं के साथ साथ कई बार फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स शायद अपने बेटे को 30 साल की उम्र तक घर पे बैठा के पढ़ाने को उतना माइंड ना करें, पर जब लड़की की बारी आती है तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आने लगता है कि शादी के लिए लेट तो नहीं हो रहा, कोई रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मदर्स का। अगर माँ अपनी बच्ची के लिए स्टैंड ले सकती है तो डेफिनेटली वो बच्चियों के लिए काफी एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे तैयारी करती थी तो मुझे पता था कि तैयारी में स्टेशनरी होती है, कई तरह की चीजें होती थी, खर्च होते हैं। तो मैंने तैयारी शुरू करने वाले 2 साल नौकरी की, कुछ अपनी सेविंग से करके की, ताकि मुझे जब मैं तैयारी करूँ ये चीज कभी ना आए कि मैं या मेरी तैयारी किसी और को कर देना। मैं महिलाओं को यही कहूंगी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई रिसोर्स की कमी है जिसके कारण आप आगे बढ़ने में दिक्कत है, कई महिलाएं आती हैं जो कहती हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे कहीं बाहर जाकर के तैयारी करना चाहती है, पर वो कहती भी हमें नहीं इस तरह का अभी हमारे पास सेविंग्स हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, आप उससे जो हो सकता है उससे बेस्ट करके पहले दिखाइए। जब आपको एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी, जब आप अपने सशक्त हो जाएंगे, आपके पास अपना आर्थिक रूप से स्वाधीनता होगी, उसके ऊपर आप अपना प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आप ग्रो कर सकती हैं। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी जो मम्मियाँ थी, उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल थी, उन्होंने उसके ऊपर आज हम लोग को रखा। और शायद हम लोग जब अपने होने वाली जनरेशन के लिए सोचेंगे तो हम अपने से भी और एक कदम ऊपर रख के सोचेंगे। तो जो बच्चों को ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग है, या स्पेशली महिलाओं को प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना, तो उनको यही बोलूंगी कि वन बाय वन, बिट बाय बिट, छोटे छोटे कदम उठाइए। नहीं, यदि बहुत हम पहाड़ चढ़ने के लिए भी कहते हैं ना कि शुरू तो एक कदम से ही होता है, तो एक एक कदम उठाएं, अपने सभी रिसोर्सेस को कंपाइल करें, जो भी संसाधन आपके पास हो उनका 100% यूज करिए। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके माता पिता भाई बहन जहां से आपको सपोर्ट मिलता हो उनके साथ टच में रहिए, वहां से अपना मोटिवेशन ड्रॉप। सर सोनभद्र चूंकि आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पर आदिवासी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति अभी तक जो है कि सुधर नहीं पाई है। तमाम मुख्यमंत्री ने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि उनकी स्थिति बेहतर हो और एम्पावर्ड हो। तो आप एक बतौर महिला
सोनभद्र की महिलाओं को किस तरह से देखती है, क्या प्लान है उनको एम्पावर्ड करने के लिए, जो ट्राइबल लेडीज आपने हैं? बिल्कुल ठीक कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत प्राइम प्रायोरिटी रहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसमें 3 प्रमुख हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा के क्षेत्र में अब आप देखेंगे मिड डे मील के टाइम पे यदि आप किसी स्कूल में जाएँ तो आपको लड़कियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी। तो अटेंडेंस में सुधार पे हमारा विशेष फ़ोकस रहता है कि यदि कोई बच्ची नहीं आ रही है लगातार 2-3 दिन, तो टीचर स्वयं उसके घर जा कर के देखे कि वो क्यों नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, स्कूल्स में अगर टॉयलेट्स गंदे होते हैं तो कई बार लड़कियाँ उससे भी हेजिटेट करती हैं कि यदि हम बहुत लंबा स्कूल में रहेंगे तो कई बार लंच के बाद चली जाती हैं। तो टॉयलेट्स पे बहुत ध्यान दिया गया कायाकल्प के माध्यम से कि हर जगह लड़कियों के लिए सेपरेट यूरिनल हो और उनकी साफ-सफाई मेंटेन रहे। दूसरा, स्वास्थ्य। सीएसआर के माध्यम से जो शासन से मद आता है उसके माध्यम से कोशिश यही रही कि अच्छे से अच्छा, जैसे अभी सीएमओ ऑफिस ने सीएसआर के साथ कन्वर्ज करके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जहाँ पर हमारे ग्रामीण बच्चियां कई सारी वहां पढ़ती है, रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहां पर उनको सैचुरेट करने के लिए एक मुहिम चला रखी है। सिमिलरली हम हर सीएचसी सेंटर पे जो लेबर रूम्स हैं उनको बेटर करने के लिए, क्योंकि कोई भी महिला वहां पर आए तो वो भाग करके दूसरे किसी तरीके के स्वास्थ्य लाभों को लेने के हम्म। लिए ना जाए कि वो जैसे हम कहते हैं क्वैक्स, जो झोला छाप डॉक्टर, तो उनके चक्कर में ना पड़े। तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, जो भी महिलाएं पेंशन की यदि लाभार्थी हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसी निराश्रित महिलाओं को पेंशन जरूर मिले, वृद्धावस्था पेंशन जो भी मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, यदि विकलांग पेंशन में कोई महिला आ रही है तो उनको पेंशन से संतृप्त किया जाए। फिर तीसरे आती है छात्रवृत्ति। यदि बच्चियां पढ़ रही हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो एक मोटिवेशन होता है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। कन्या सुमंगला योजना है, हमारा फोकस है कि ये सब योजनाएं लास्ट पर्सन तक पहुंच जाए, क्योंकि आप लोग मीडिया में आपको ज्यादा पता होगा, जब आप क्षेत्र में घूमते कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं है लोगों को कि ऐसी कोई स्कीम भी है हमारे लिए, उस पे रहता है। सशक्तिकरण के लिए जैसे हमारी दीदियां हैं तो लोन की जरूरत होती है, तो अभी युवा स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि यदि आप 10 लोन सैंक्शन करते हैं तो उसमें से 3 कंपल्सरी आप महिलाओं की लोन सैंक्शन करें, सो दैट एक रेशो बना रहे। आवास में अभी सर्वे चल रहा है तो उसमें महिला मुखिया के नाम पे ही आवास अलॉट हो रहा है, क्योंकि वो सेंस ऑफ हम्म। अचीवमेंट होता है कि ये घर मेरा है, मेरे नाम पे ये पैसा रिलीज हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो सूचना है वो लास्ट पर्सन तक पहुंचे, और जो उसका रियल बेनिफिशियरी है उसको हम जितना जल्दी और जितना आसानी से संतुलित कर पाए। मैम, अभी सीएम योगी ऐसा यही चाहते थे कि हाँ, सोनभद्र पर्टिकुलरली उनका फोकस रहता है यहाँ पर, क्योंकि ट्राइबल है, कि यहाँ की महिलाएं एम्पावर्ड हो। और अभी 1,65,000 जो महिलाएं हैं वो स्वच्छता के कार्यक्रम को, जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि पूरा भारत स्वच्छ हो, स्वच्छता के कार्यक्रम को सीधे 1,65,000 महिलाएं अब सोनभद्र को स्वच्छ करने में लगेंगी। आप भी महिला हैं, पूरे विकास की डोर जो है सोनभद्र की, वो आपके हाथ में है। अब आपके साथ 1,65,000 महिलाएं हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट सोनभद्र के लिए मानती है? आपने जब इंटरव्यू शुरू किया तो आपने कहा कि जैसे महिलाएं घर चलाती हैं, तो कितनी स्वच्छता, जो घर में स्वच्छता रहती है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो वही रोल हम चाहते हैं कि जो हमारी वातावरण की स्वच्छता है, जो हमारी ग्रामीण स्वच्छता की जितने पैरामीटर्स, उसमें हमारी दीदियां हमारा साथ में। तो 1,65,000 जैसे आपने बताया महिलाओं को ये जो प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहा है उससे जोड़ा गया है, क्योंकि घर में जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें महिलाओं का रोल बहुत अहम है, चाहे वो पॉलीथीन्स को इकट्ठा करके रखना हो। जैसे आपने अगर कुछ महिलाओं को हम देखेंगे तो वो पॉलिथीन सब इकट्ठी कर लेती हैं एक जगह, या तो उनको रीयूज करती रहती हैं और या फिर एंड में जाकर के वो किसी कबाड़ी वाले को दे देंगी। तो ये जो आइडिया है, ये जो हैबिट्स है महिलाओं की, तो हम चाहते हैं वो सब साथ में आए, एक प्लास्टिक मुक्त सोनभद्र की तरफ हम बढ़ें, क्योंकि ये जन भागीदारी से ही संभव है। और 1,65,000 आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे लिए बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारे लिए एक बड़ी हेल्प साबित होगी इस अभियान में। एक अंतिम सवाल मैम, कि खासतौर से लड़कियों को ये दिमाग में रहता है औरतों के कि उनका कोई घर नहीं है, ससुराल भी उनका नहीं है, मायका भी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिना लड़कियों के भी कोई घर नहीं होता। हाँ, नहीं क्या बिल्कुल कहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है महिलाओं को ये भी पता होना चाहिए कि उनके इनहेरिटेंस राइट्स क्या है, यानी उनको विरासत में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। कि अब कहा जाता है कि मायके की भी जो प्रॉपर्टी उसमें भी महिलाओं का हक है। तो इस तरह के हक को समाज में उतारने की जरूरत है, ज्यादातर हम उसको खुल के एक्सेप्ट करें, कि ऐसा ना लगे कि शादी के बाद वो घर उनका नहीं है और ना मायका रहा हो, जैसे आपने कहा कि जब नए घर में गए तो वो भी उनको अपना नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जो भी अब आवास के हम पट्टे, वो जो आवास वितरण हो रहा है, उस महिला मुखिया ही चूज की जा रही, ताकि उसको वो ओनरशिप रहे कि ये मेरा घर है। और इसके साथ साथ जो सरकार संशोधन करती है समय समय पे इनहेरिटेंस के लॉज में, वो भी अगर समाज में अच्छे से इम्प्लीमेंट होने लगे, लोग स्वेच्छा से वो चीज करने लगे, तो महिलाओं को वो अधिकार फील होगा।
मैम जब रिजल्ट आया यूपीएससी का तो पूरे देश में महिला कैंडिडेट में आप पहले नंबर पे, रिजल्ट आया तो कैसा लगा, मतलब कितनी खुशी हुई, कितना प्राउड हुआ आपको एक लेडी होने? लेडी होने पर भी प्राउड हुआ, वो तो हर दिन होता है। इसके साथ-साथ 2 साल लग के मेहनत की थी, उसका आपको पॉज़िटिव फल मिल जाए, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे प्रशासनिक सेवा का हिस्सा होने का मौका मिला, जहाँ पे आपको सशक्त भी करती है, आपको सभी अपॉर्च्युनिटीज़ देती है लीडरशिप के रोल्स लेने के लिए और अपने लिए मैं यही कामना करती हूँ आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कि जो भगवान ने हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं, तो सही तरीके से यूज़ करते हुए मैं भी महिला सशक्तिकरण में अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। चलिए, इंडिया न्यूज़ भी उम्मीद करता है और आपको शुभकामना भी देता है कि आप जैसे माँ अपने घर को चलाती हैं, वैसे आप भी पूरे सोनभद्र को एक माँ के रूप में चलाएं और सोनभद्र हमारा विकास करिए। थे देखिए, जागृति अवस्थी जो सीडीओ सोनभद्र हैं और महिला दिवस पर उन्होंने जो है कि बताया कि किस तरह से महिलाएं एम्पावर्ड हो सकती हैं, किस तरह से वो खुद सशक्त हो सकती हैं, वो अपने महत्व को पहचाने ताकि उन देश में और समाज में जो उनका रोल है वो कायदे से अदा हो सके, ठीक ढंग से अदा हो सके, क्योंकि उनके बगैर ना कोई घर होता है, ना उनके बगैर देश की तरक्की संभव। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र।